हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं चंचल भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं विजडम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो लास्ट लेक्चर हमने किया, उस लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ क्या किया था, रेजिस्टेंसेस किया था, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन था। और उसके साथ में एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखा था, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो रेजिस्टेंस वायर और शॉर्ट सर्किट। तो आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और पैरेलल के अंदर 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। जो भी दो पॉइंट्स या दो से ज्यादा पॉइंट्स जीरो रेजिस्टेंस वायर के साथ कनेक्टेड होंगे, दे विल बी एट द सेम पोटेंशियल। उनको एक साथ लिख देंगे और फिर उसको रीड्रॉ करके क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इतना पार्ट हमने किया था। आज की क्लास में उन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो नाउ लेट अस टेक, देखो बेटा, मैं आपको बार बार एक बात बता रहा हूं कि व्हाइल फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो दो पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन से दो पॉइंट्स? जिन दो पॉइंट्स के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उन्हीं दो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में सीरीज और पैरेलल डिसाइड किया जाएगा। So now let us take this example. You have to find the equivalent resistance across AB. ए और बी के बीच में आपको क्या करना है? देखो बेटा, क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, लेकिन इसको करने की टेक्निक जरा आपको सीखनी पड़ेगी। कि सर ये ऐसा था, इट इज समथिंग लाइक दिस। जो दो पॉइंट जिनके बीच में कैलकुलेट करना है, उन दो पॉइंट्स को बिल्कुल अलग से बना लीजिए। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट बेटा। दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर और दिस इज आर। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सीरीज कौन पैरेलल? ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये दो पॉइंट डिसाइड करेंगे कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। अब आप देखो, यहां से ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, ये तीनों रेजिस्टेंसेस। ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये तीनों रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्टेड हैं? एंड टू एंड, एक के बाद एक कनेक्टेड है। तो ये तीनों कैसे हो गई? सीरीज में। तो ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे हम कुछ भी नहीं करने वाले। दो पॉइंट्स को पकड़ के रखेंगे जिनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, ए और बी। आप देखो बेटा, ए और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस है आपका कितना, आर। आज इट इज रख देंगे। ये जो ऊपर वाला जो कॉम्बिनेशन आया, ये पूरा का पूरा ये सीरीज में है, आर प्लस आर प्लस आर, कितना हुआ, 3R। तो ए और बी के बीच में एक 3R कनेक्ट कर देंगे। ये आर वाला भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये ऊपर वाला 3R भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। यानी कि आर और 3R आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है। दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है बेटा। तो आर ए बी इज इक्वल टू, ये लो जी, R इंटू 3R डिवाइडेड बाय R प्लस 3R। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 3R बाई 4। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R बाई 4 आया आपका। अब इसी के अंदर बेटा सेकंड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट और देख लीजिए आप इस क्वेश्चन का। इसमें कहा है ए और सी के बीच। देखो, अब पॉइंट बदलते ही आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस बदल जाएगा बच्चों। पॉइंट्स बदलते ही रेजिस्टेंस बदलने वाला है। ये आपका पॉइंट ए और ये पॉइंट आपका सी। ये आर, ये आर, ये आर और ये आर। देखो, मन मर्जी नहीं करने लग जाना कि जी ये तो सीरीज में, कैसे नहीं। ए और सी को पकड़ के रखो। ए और सी के रिस्पेक्ट में आप देखो, ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में। ये वाला और ये वाला दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो आप एक काम करें, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट के बीच में ये रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया, ये 2R आ गया बच्चों।
ये ऊपर वाले पार्ट में देखो R प्लस R, दिस इज 2R, दिस इज 2R, 2R और 2R दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज हैं, दोनों पैरेलल में हैं। n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज अगर पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जो भी रेजिस्टेंस है डिवाइड कर दो जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज हैं, 2 हैं भाई, कितना आ गया, R आ गया। R इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। वो सी पॉइंट था, मैंने खैर उसको भी लिख दिया, इसको ठीक कर लें आप, ये सी पॉइंट है। इस क्वेश्चन से ये बताना चाह रहा हूं कि वो 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन दो यानी उन 2 पॉइंट्स की लेबलिंग बिल्कुल अलग से रखें, कोई कंफ्यूजन ना हो हमें। आई होप ये सबको समझ में आ गया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ओरली भी करेंगे क्वेश्चंस को। अब ओरली करेंगे, देखो बेटा ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, बेटा आप एक बात देखिए, अब आप यहां से चलना शुरू कीजिए। ये 1 और 1 ये दोनों कैसे हो गए, सॉरी 1 और 2 ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है। तो 1 + 2 कितना हो गया बेटा, 3 ओम। 2 + 4 कितना हो गया, 6 ओम। अगेन दिस 4 + 2 6, दिस 8 + 4 12। क्या ये बात समझ में आई आपको? 6 और 3 आपस में कैसे हैं, 6 और 3 पैरेलल। 6 और 3 का कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए, 2 ही आएगा हमेशा। 6 3 ज़ा 18 डिवाइडेड बाय 6 + 3 9, 9 2 ज़ा 18। तो इस पूरे का ऊपर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चे, 2 ओम। 12 × 6, हालांकि ये भी याद ही रहना चाहिए, और 18 कितना आएगा, 4। तो यार ये इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट 2 ओम, इस पूरे कॉम्बिनेशन का 4 ओम। नाउ 2 ohm and 4 ohm are in सीरीज। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, इक्विवेलेंट 6 ओम आ गया। क्या कुछ मुश्किल था क्या, अरे बोलो, बढ़िया समझ में आया आपको? ओके, ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत चीजें सीखते हैं इस क्वेश्चन से हम लोग। We have to find the equivalent resistance across AB। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये आपको बताया कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का मतलब बच्चे क्या होगा कि आपने बैटरी किसके बीच में लगाई है, ए और बी के बीच में लगाई है। तो यानी कि यार जब आप बैटरी ए और बी के बीच लगा देते हो, ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी सर्किट में करंट हमेशा कैसे पाथ में फ्लो करेगा, कैसे पाथ में फ्लो करेगा, क्लोज्ड पाथ के अंदर। कैसे फ्लो करेगा, क्लोज पाथ में। जब आप ए और बी के बीच में देख रहे हो तो बेटा यहां के बाद क्या आगे करंट जाएगा, नहीं, इस वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट ही नहीं जाएगा और इसमें भी कोई नहीं जाएगा, क्योंकि आगे पाथ नहीं है, कंप्लीट पाथ नहीं है। आई कुछ बात समझ में? तो वाइल कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जब मैं आर ए बी फाइंड आउट कर रहा हूं तो सर्किट मेरा क्या बनेगा बच्चे, देखना, ये ए पॉइंट था आपका, ये बी पॉइंट था बेटा, ये आपका आर, ये वाला आपका आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये भी आर, यही आर है। ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस थे बच्चे ये क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, क्योंकि ये ओपन ब्रांच हैं, ओपन ब्रांचेस हैं। ओपन ब्रांचेस में क्या नहीं जाएगा, करंट जाएगा नहीं, और करंट नहीं जाएंगे तो दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आप देखो कि ए और बी के रेस्पेक्ट में, ध्यान से देखना बेटा, प्लीज 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 बोर्ड पर देखें। अगर मैं यहां से देखना शुरू करूं, यहां से अगर आप देखेंगे तो ना तो कोई सीरीज कॉम्बिनेशन दिख पा रहा है और ना ही कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन, ना सीरीज ना पैरेलल। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत बढ़िया तरीका क्या है कि बैक एंड से क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। यहां से देखें आप, जब आप यहां से देखोगे बच्चों तो ये आर और ये आर, ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस बच्चे कैसे हैं, अरे बोलो कैसे हैं बेटा, सीरीज में है यार। तो R + R + R 3R। तो यानी कि इस पूरे को मैं देखो यहां से रिप्लेस कर देता हूं, पूरे की जगह क्या आ गया, 3R आ गया। क्या 3R और R आपस में क्या है,
पैरेलल। तो 3R और R जब आपस में पैरेलल है तो बेटा कितना हो गया आपका 3R/4, यही आएगा 3 इंटू प्रोडक्ट वाले रूल से। यानी कि अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस आ गया 3R/4। R 3R/4 और R, अब ये तीनों आपस में कैसे सिंगल लूप अगर है ना, बची लास्ट में सिंगल लूप है तो कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंगल लूप अगर बची है तो सारे के सारे रेजिस्टेंसेस कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। तो यानी कि सर यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बच्चे 2R + 3R/4, 4 2 8, 8 + 3 11, 11R/4। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया क्या बच्चों? जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो फर्स्ट पार्ट है वो समझ में आ गया क्या? नाउ लेट अस डू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट अस डू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको ए और डी के बीच में फाइंड आउट करना है। मैं इसको फिर से हटा देता हूं, ये समझ लिया हम लोगों ने। ए और डी के बीच में बैटरी है, ये ए पॉइंट और ये डी पॉइंट। बस मुझे ये बता दो कौन से वो दो रेजिस्टेंसेस है जिसमें करंट नहीं जा पाएगा। ये वाला बिल्कुल परफेक्ट, इसमें नहीं जा पाएगा बच्चे और इसमें नहीं जा पाएगा यार। अरे यही होगा, पक्की बात है। क्या यहीं पे क्वेश्चन कर दूं क्या? क्या रीड्रॉ कर लेते हैं? चलो एक बार के लिए, एक बार के लिए रीड्रॉ कर रहा हूं बेटा आपका। ये पॉइंट ए आपका, ये बच्चे आर, अगेन दिस इज आर, दिस इज आर, ये आर और ये भी आर और ये भी आर, ये भी आर, ये डी पॉइंट। सारे का सारा खेल अगेन दो पॉइंट्स का है। आप इन दो पॉइंट्स के तरीके से देखिए। अगर आप इन दो पॉइंट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यू विल फाइंड ये वाला आर और ये वाला आर आपस में कैसे हैं, सीरीज में। ये वाला आर और ये वाला आर भी आपस में कैसे हैं, सीरीज में। आर और आर इक्विवेलेंट कितना हुआ बच्चे 2R। ये आर और ये आर कितना हुआ 2R। ये इन दो पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। जब भी आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें प्लीज कीप इन माइंड द 2 पॉइंट्स। अब ये 2R और ये 2R दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया R। अब दिस R, R और R, R इक्विवेलेंट यानी कि RAD कितना आ गया बेटा आपका, ये 3R आ गया। 3R ही आया, क्लियर है ये, कोई डाउट? ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इन द गिवन नेटवर्क। सिंगल बैटरी, सिंगल बैटरी का क्वेश्चन है और बैटरी से ही करंट पूछा है तो एक ही तरीका है कि क्या फाइंड आउट किया जाए, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट किन दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड आउट करें, जहां बैटरी लगी हुई है। तो बैटरी लगी हुई है ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज। ये दोनों कैसे हैं, सीरीज। तो देखो 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 + 4 + 4 + 4, ये पूरे का इक्विवेलेंट कितना बना बच्चे 16। इस पूरे का इक्विवेलेंट कितना बना बच्चे 16। तो भाई अब आप एक बात देखो, इसको थोड़ा सा लॉजिकली कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। क्या ये 4, ये 16, ये 4 और ये 16, ये सब के सब कैसे हैं, पैरेलल, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद कॉमन पॉइंट्स। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 + 1/4 + 1/16 + 1/16। और मैं ऐसे भी देख सकता था 4 और 4 2। अरे 4 और 4 का इक्विवेलेंट क्या बनता 2। 16 और 16 का इक्विवेलेंट कितना बनता 8। 8 और 4 आपस में कैसे हैं, पैरेलल। 8 4 जा 32, 32 डिवाइडेड बाई 12। इस लेवल की कैलकुलेशन तो होनी ही चाहिए। चलो आपके लिए तो ये बढ़िया। 1/R इज इक्वल टू 16, 4 + 4 + 1 + 1। R की वैल्यू कितनी आई बेटा आपकी 16 डिवाइडेड बाई 10।
और बेटा अब आपको करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट थ्रू द बैटरी, ये ध्यान रखना ये करंट बैटरी से आएगा। I is equal to V is 16 divided by R is 8 by 5. So the current comes out to be 10 ampere in this case. Current comes out to be 10 ampere in this case. कितना करंट आ गया बच्चे आपका? 10 एम्पियर करंट आ गया। क्लियर? ओके। ओ और ए के बीच में थोड़ा सा ठीक है ना, स्पीड ठीक है, ज्यादा जल्दी तो नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके फाइन। चलो जी, आपको ओ और ए के बीच, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट। क्या यहां से कुछ देख पा रहे हो? 6 और 3 आपस में कैसे कैसे सीरीज में यार, कैसे बात कर रहे हो यार? ना तो सीरीज में है ना पैरेलल में है, कैसे मूर्ख प्राणियों जैसे बात कर रहे हो यार? यहां पे आने के बाद तो यहां करंट चला गया और यहां करंट चला गया, सीरीज तो बना नहीं। आप इसकी और इसकी बात कर रहे हो, ये दोनों अलग पॉइंट है, ये दोनों अलग पॉइंट है, तो पैरेलल भी नहीं बना यार, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है सीरीज और पैरेलल का। इन दो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में देखो, ये दोनों कैसे हैं, ये 3 और 3। मैंने कहा कि फिर बैक एंड से स्टार्ट करोगे, जिधर बैटरी लगी हुई है ना, 99.9% क्वेश्चन उस साइड से सॉल्व नहीं होगा। कहां से सॉल्व करना पड़ेगा? बैक एंड से जाकर के सॉल्व करना पड़ेगा। क्या मैं यहां से देख सकता हूं यार, बैटरी तो यहां लगाई है सर आपने, क्या यहां से और यहां तक करंट सेम ही है क्या? ये दोनों एंड टू एंड है क्या? तो बेटा ये 3 ओम और ये 3 ओम आपस में कैसे, ऑरली कर रहा हूं देखना। अब ये 3 और 3 कैसे हैं? सीरीज। कितना आया? 6। तो यानी कि सर यहाँ पे 6 आ गया, 6 और 6 पैरेलल में कितना आया? 3। 3 और 3 6, 6 और 6 3, 3 3 6 6 6 3, 3 3 6 6 6 3, 3 3 6 6 6 3, और 3 3 कितना हो गया? 6। और लास्ट में इस पूरे की जगह क्या आ गया? 6। और 6 और 3 आपस में कैसे हैं? पैरेलल। आंसर इज 2। देखने में लग रहा है कि बड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन है, दोबारा से बताया जाए क्या? दोबारा से देख लो इस क्वेश्चन को, दोबारा से देख लो बेटा। 3 और 3 ये दोनों कैसे हैं? सीरीज। तो बेटा क्या होगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना आ गया? 6। क्या ये वाला, ये 6 ओम और ये 6 ओम दोनों कॉमन पॉइंट्स में पैरेलल? 6 और 6 3। अब इस पूरे की जगह जब 3 आ जाएगा तो 3 और 3 6, फिर 6 और 6 3, 3 प्लस 3 6, 6 और 6 पैरेलल 3, और ऐसे करते जाओगे तो लास्ट में वो 3 बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा आपका? बोलो। बाद में ये देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके लिए। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 6/पाई ओम पर मीटर। ये देखिए ये ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन के अंदर, 6/पाई ओम पर मीटर। ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, कि 1 मीटर लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा? वो 6/पाई ओम होगा। कह रहे कि इसको बेंड कर दिया यार, और बेंड कर दिया किसमें? एक इस लूप के अंदर जिसका रेडियस 1 मीटर है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द लूप बिटवीन टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। आसान क्वेश्चन है। मुझे तो बस आप एक ये बता दो कि आपने ये पूरा जो है ये एक वायर था, उसको आपने सर्कुलर फॉर्म में बना दिया। मुझे तो इस कंप्लीट वायर का रेजिस्टेंस बता दो। मुझे ये पता है कि पर यूनिट लेंथ जो रेजिस्टेंस है वो है 6/पाई। इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए किसके साथ? इसकी टोटल लेंथ के साथ। टोटल लेंथ कितनी है बेटा इसकी? 2 पाई इंटू आर। आर देखो 1 मीटर में और ये भी मीटर में, तो 1 ही रहने दो, कोई इशू नहीं। तो यहां से बेटा रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया? 12 ओम।
इस कंप्लीट वायर का रेजिस्टेंस कितना आया? 12 ओम। अब इसने क्या कहा कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, ये और ये। आप ये बात जानते हो कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ऊपर वाला जो आधा हिस्सा है, जब लेंथ आधी हो गई है तो ऊपर वाले हिस्से का रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 6 ओम। और इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 6 ओम। ये 6 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल के अंदर। तो भैया मुझे लगता है कि जो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो आपका कितना आया? वो 3 ओम आया। कितना आया बेटा? वो 3 ओम आ गया आपके लिए। डन? समझ आ रहा है? कह रहा है कि यूनिफॉर्म वायर है ऑफ रेजिस्टेंस 18 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। इसको एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर बेंड कर दिया बेटा आपने। आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के अक्रॉस। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जैसे अभी क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा सही है ये, कुछ कुछ क्वेश्चन वैसा सही है। वहां डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट दिया था, यहाँ दो अलग अलग, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ये एंगल 60 डिग्री है बेटा। मुझे आप एक बात बताओ, मैं कहता हूं कि मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये और इन दो पॉइंट्स के बीच का, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो ये R1 और R2 दोनों आपस में कैसे हो गए? अरे R1 और R2 कैसे हो गए बेटा? बोलो। R1 एंड R2 दे आर इन पैरेलल। ये पैरेलल में है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, भाई रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ही है। पूरे वायर का रेजिस्टेंस 18 ओम है। आप एक बात बताओ, 2 पाई आर लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो है 18 ओम। तो यूनिट लेंथ अगर मैं लूंगा, रेडियस स्क्वायर अपने को गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, वो हो जाएगा 18 अपॉन 2 पाई आर ओम पर मीटर, वन यूनिट लेंथ का। दिस इज 9/2 पाई आर यूनिट लेंथ का। या आप ये माने कि पर यूनिट, दिस इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। R1 चाहिए मुझे। नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया क्या? फ्यूज हो कि कंफ्यूज हो, ये बताओ जल्दी से। पूरे वायर का रेजिस्टेंस है 18 ओम, ठीक है। मैं कहता हूं कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाल लो। इस पूरे वायर की लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। 2 पाई आर लेंथ का रेजिस्टेंस 18 ओम है। तो यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा? 18 अपॉन 2 पाई आर ओम पर मीटर, यानी इतने इतने हिस्से का। तो भैया पहले तो ये बताओ ये लेंथ कितनी होगी? भाई आपको क्या करना पड़ेगा, n अपॉन 2 पाई आर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस लेंथ के साथ। ये लेंथ कैसे निकालोगे? ये लेंथ होगी सर 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। दिस इज पाई आर बाई 3। तो पाई आर बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, पाई आर से पाई आर मल्टीप्लाई, 3 3 9। इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया? 3/2 ओम। इतने इतनी लेंथ का कितना आ गया? कहीं कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है ना? बस ये देख लो एक बार। ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। अपॉन में, अच्छा अच्छा, ये यहाँ नहीं आएगा, ये पाई आर नहीं, ये 2 नहीं आएगा ना, यहाँ भी नहीं आएगा ये। ओहो ओहो, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं। दिस विल बी 9 अपॉन पाई आर। और भाई अपने को जो R1 की वैल्यू चाहिए वो कितनी आएगी बेटा?
9/πr को मल्टीप्लाई कर दें यार आप किससे, πr/3 से, तो ये रेजिस्टेंस कितना आ गया, 3 ओम। टोटल पूरे वायर का रेजिस्टेंस 18 ओम था, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बता दो यार आप, 15 ओम आ जाएगी। R1 और R2 आपस में कैसे हैं, पैरेलल में हैं, तो जो इस केस में जो R इक्विवेलेंट आएगा बेटा, वो आएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 15, 3 + 15 18, 5/2 ओम और 2.5 ओम। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आया, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था बिल्कुल। ये क्वेश्चन देखिए आप, कह रहे कि फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस वैल्यू, आपको R1 R2 R3 की वैल्यू दे रखी है 5 ओम है, R4 10 ओम है। आपको ये बताना है कि किस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आ रहा है, किस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 6 ओम आ रहा है, ये बताना है आपको। R1 R2 ये बेटा 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये 10 है। 5 और 5 10, और ये कितना है 15। 10 और 15 कैसे हैं, पैरेलल, तो इसका तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाले पार्ट का देखो, फर्स्ट वाले पार्ट का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 10 × 15 डिवाइडेड बाई 10 + 15। दिख रहा है कि ओ ये तो आ गया, यही आ गया, ये मीन्स अभी रिसेंटली आया है, 2025 में आया है क्वेश्चन। मुझे लगता है अब आगे और देखने की जरूरत नहीं है, ये तो सब आप चेक कर लेना। ऑप्शन ए के सिंगल करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन ए आ गया इसका, ठीक है। आप प्रैक्टिस के लिए इन बाकी 3 जो केसेस है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जरूर फाइंड आउट करें ना, फॉर द शेक ऑफ प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन देखिए आप, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, और हमने क्या पढ़ा था कि सर इस तरह के क्वेश्चंस में ये जो तीनों रेजिस्टेंसेज हैं, ये तीनों रेजिस्टेंसेज आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। अरे यही तो पढ़ा था, R1 R2 R3 पैरेलल होते हैं। तो अगर आपका R, तो यहां पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, R/3। लेकिन ये आंसर नहीं आया, ये तो अगर 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं तो उसकी वैल्यू R/3 बन जाती है। लेकिन यहां पर R की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, द वैल्यू ऑफ R इज R/3, और एक 3, इट इज R/9। R/9, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द आंसर। बोलो क्लियर है क्या, ऑप्शन बी इज द आंसर। समझ में आ गया गुड़िया। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर R1 की वैल्यू गिवन है, R2 R3 आइडियल बैटरी है, 12 EMF 12 वोल्ट का EMF है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है और करंट सप्लाइड बाय बैटरी बताना है। मैंने क्या कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में बेटा आपको हेल्प मिलेगी, यहां से सॉल्व करना शुरू करें, बैक साइड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। R3 की वैल्यू 4 है बेटा, ये R4 इज 8 ओम, 8 ओम रख लो बेटा। R2 कितना है बेटा 8 है। R1 आपका कितना है 10 है। करना है क्या क्वेश्चन, ये कर लोगे, अरे कर लोगे क्या यार, जल्दी से ओरली करें कि 8 और 4 कैसे हैं, पैरेलल, कितना आएगा, सॉल्व करना पड़ेगा भाई, सॉल्व करें सॉल्व करेंगे। जे मीन्स में आया लेटेस्ट 2024 में, 8 × 4 डिवाइडेड बाई 8 + 4 3, 8/3। अब आप देखें कि इस पूरे की जगह 8/3 आ गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो सेम है, यानी कि इसके जगह 8/3। 8/3 और 8 आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो बेटा कैसे लिखूं, 8/3 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 8/3 प्लस 8 बेटा, 64/3 32/3, ये कितना आ गया आपका 2 ओम। अब आप देखो इस पूरे की जगह 2 आ गया, सिंगल लूप रह गया, 2 + 10 इज 12, यानी कि सर ये दोनों तो आंसर नहीं है आपके, ऑप्शन अब इन दोनों में से है। और आई की वैल्यू आई गई यार, अब आई इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R 1 एम्पियर।
ऑप्शन ए 4 नंबर। अगला सवाल बोलो, क्लियर है क्या? ये समझ में आया? मुश्किल सवाल था क्या? है ना? अभी बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा जब तक मैं करूंगा, बहुत मुश्किल लगेगा जब आप करेंगे। आई कुछ बात समझ? बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन और डिग्री धारक क्वेश्चन, क्योंकि लिखा हुआ है कि जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले तो जरा ये सोचो कि इस क्वेश्चन में क्या नई सी चीज देखने को मिल रही है आपको, बताओ। जीरो रेजिस्टेंस वायर, ये रहा ना यार, एक ये रहा, एक ये रहा, ए और बी के बीच में। मैं कहता हूं यार इसका नाम रख लो कुछ सी। ये अगर सी है तो इसका नाम भी क्या हो गया? सी। इसका भी कुछ नाम रखना पड़ेगा क्या? डी। ये देखो, इसका मतलब पता क्या है कि दीज आर नॉट कनेक्टेड, ऊपर से आ गया ये वायर, कनेक्शन नहीं है इनका डायरेक्टली। ये भी डी, ये भी डी। क्या करना है? क्या करेंगे? रीड्रॉ। और कोई आपके पास रास्ता है ही नहीं, रीड्रॉ के अलावा तो आपके पास कोई रास्ता है ही नहीं। दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो पॉइंट है आपके ए और बी। अब आपका पॉइंट बच गया सी, सी और डी। मैं कहता हूं सी पॉइंट ये ले लीजिए और डी पॉइंट ये ले लीजिए। अब रीड्रॉ करते टाइम ध्यान रखना बेटा, ए और सी के बीच, ए और सी के बीच 6 ओम, 6 ओम। ये 10 और 5 15, सी और डी के बीच में 15 ओम। क्या ये मैंने किया समझ में आ गया? ये 7 और 8, ये भी 15, सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में 15, 15 बच्चे। ये वाला तो हमने कर ही लिया था। सी और डी के बीच में फिर से 15, सी और डी के बीच में फिर से 15, और एक ये बच गया है आपका बी और डी के बीच में, ये 8 ओम। मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ एज सच बचा नहीं है। 15 15 15, ये तीनों ही रेजिस्टेंसेस सी और डी के बीच में कनेक्टेड है बच्चों। ये तीनों रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट कितना आया? 15/3, दैट इज 5 ओम। 5 6 और 8, 6 + 5 + 8, 19 ohm is the equivalent resistance। 19 ohm आ गया? अरे बोलो। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन तो आप कर दें यार जल्दी से। R3 वाले रेजिस्टेंस में से करंट की वैल्यू बतानी है बेटा। इसमें यानी कि इस वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू बता दीजिए मुझे, आप ही बताएंगे। पहले आप देखिए, फिर देखूंगा मैं करके दिखाऊंगा आपको, क्या दोनों में कुछ अंतर रहेगा क्या? प्लीज आप कीजिए एक बार इसको। देखो ये जो चैप्टर है ना आपका, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, ये बहुत प्रैक्टिस मांगेगा आपसे। हो गया क्या? हो चुका, 1 सेकेंड। हाँ जी, आगे बेटा, क्या आंसर है? 2 एम्पियर। आप बताओ बेटा। अब तो आपने बोल दिया सुन के, या किया है, आया है आपका आंसर? कैसे किया? भाई देखो, रीड्रॉ करने की जरूरत क्यों है? क्यों रीड्रॉ करने की जरूरत है यार? ये और ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस तो पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो 4 और 4 तो 2 आ गया। 2 और 2 4 और 1 5। आर इक्विवेलेंट तो कितना आ गया? 5। जब आर इक्विवेलेंट 5 आ गया तो बेटा करंट थ्रू द बैटरी, वो वाला करंट नहीं, करंट थ्रू बैटरी, बैटरी से बेटा जो करंट आ रहा है आपका, वो करंट कितना आएगा आपका मुझे बताओ। I = V डिवाइडेड बाई आर। 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा है? 2 एम्पियर।
अब आप एक बात बताओ, यहाँ कितना ड्रॉप होगा, बड़े आराम से करवा देता हूं आपको। करंट कितना, यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा, करंट कितना आएगा यहाँ पर, 2 एम्पियर। V इज इक्वल टू आई इंटू आर, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 4 वोल्ट। यहाँ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, करंट कितना आएगा, 2 एम्पियर। या ये तो और भी आसान हो गया यार, ये तो 2 एम्पियर करंट आया, दोनों बराबर हैं, तो 1 1 एम्पियर डिवाइड हो गया, 1 1 एम्पियर डिवाइड हो गया क्वेश्चन, डायरेक्टली हो गया। और अदरवाइज अलग अलग होते हैं ना बेटा, तो पता कैसे कर लेते हैं आप, मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ कि सर यहाँ 4 वोल्ट हो गया, यहाँ 2 × 1 कितना हो गया, 2 वोल्ट। टोटल 10 वोल्ट का ड्रॉप होगा, मैंने कल क्लास में हमने किया था कि टोटल ड्रॉप 10 वोल्ट ही होगा। 4 यहाँ हो चुका और 2 यहाँ, 6, कितना ड्रॉप बच गया, 4। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, बेटा इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 4 वोल्ट। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हुआ 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 4 ओम, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, 4/4 1 एम्पियर। क्लियर हुआ। देखो ये क्वेश्चन खैर अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें आपसे क्या कहा है, जेमेंस 2023 का क्वेश्चन है, आपको i4 और i5 की वैल्यू बतानी है, i4 और i5। तो यानी कि ये तो i4 है और ये बेटा i5 है। डन। कैसे करें देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। 2 और 2 कितना हो गया बेटा, 1, ये 2 हो गया। 5 और 20, 20 × 5 डिवाइडेड बाय 20 + 5, 4 एम्पियर आ गया, सॉरी 4 ओम आ गया, और 2 ये आ गया। 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9। लेकिन एक इसकी भी रेजिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 3 ओम। तो बेटा अब यहां पर इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 12 ओम। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या, बेटा जो टोटल रेजिस्टेंस था वो तो था ही, बैटरी का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, वो भी ऐड हो जाएगा, सीरीज में हो गया। तो आर इक्विवेलेंट तो मेरे पास 12 ओम आ गया। तो आर इक्विवेलेंट आ गया तो मैं टोटल करंट निकाल लूंगा, टोटल करंट मतलब बैटरी से जो करंट जाएगा बच्चे, वो कितना जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट आया, होने दो कोई बात नहीं है, अल्टीमेटली 2 वापस आने वाला है। कितना आने वाला है, 2 वापस आने वाला है। अच्छा, 2 वापस आने, यहाँ पे कितना ड्रॉप हो गया इसके अक्रॉस देखो, 2 एम्पियर है तो 1 1 करंट चला जाएगा, इक्वल है। तो 1 × 2, यहाँ कितना ड्रॉप हो गया, 2 वोल्ट का। यहाँ 2 एम्पियर करंट आया, 2 × 4 कितना हो गया, सॉरी 2 × 2, 4 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे कितना ड्रॉप हो गया, टोटल करंट 2 एम्पियर आएगा, 2 × 2 4 वोल्ट। यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आएगा, 2 × 3 6 वोल्ट। आया नहीं आया। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो चुका है, 6 + 2 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14। टोटल कितना होना है, 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 4 18। टोटल कितना ड्रॉप हुआ, 18। होना कितना है, 24। तो यहां पर बच्चों, यहां पर कितना ड्रॉप हो जाएगा, 6 वोल्ट होगा, 18 ना। तो अब निकाल लें आप I4 की वैल्यू। I4 इज V डिवाइडेड बाय R। 3/5 बन रही है कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी हमने लगता है। क्या चीज, नहीं उससे तो आ जाएगा, मैं कह रहा हूं आर इक्विवेलेंट कितना आया था हमारा, 12 2 2, यहाँ 1 1 × 2 2, फिर यहाँ 2 आ गया, 2 और 2 4, फिर यहाँ पे 2 आया, 2 × 4 6, 6 और 4 10, 10 4 14।
16 16 यहाँ 8 वोल्ट का ड्रॉप है ना बेटा? नहीं 8 का है, कितने का है बेटा? टोटल 24 का ड्रॉप होना है। 6 वोल्ट का यहाँ हुआ 6, और 2 का यहाँ हुआ 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, तो 8 का होगा ना यार। 8 का ड्रॉप हुआ तो ये कितना हो गया आपका? 8/20। तो I4 तो आया 2/5 एम्पियर। एक ही ऑप्शन है जिसमें 2/4 है, हालांकि हम I5 भी निकाल सकते हैं बेटा। इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप कितना है? 8, और ये कैलकुलेशन थोड़ी सी जल्दी हो जाती है इससे, हालांकि गलती के चांस भी हैं, गलती के चांस तो वहां भी रहेंगे। समझ में आया आपको? इस चैप्टर के अंदर जितना ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल और जितना कम पेन का इस्तेमाल करोगे ना, क्वेश्चन उतना जल्दी होगा, उतना अच्छे से होगा, है ना। जब तक आप फील नहीं लेंगे ना कि V=IR क्या चीज है, पोटेंशियल क्या चीज है, टोटल ड्रॉप क्या चीज है, तब तक तो आप इक्वेशन बनाते रहें, क्वेश्चन लेंदी होता रहेगा, आंसर आएगा भी कि नहीं आएगा। लॉजिक से अगर करेंगे ना, लॉजिक से अगर, तो लॉजिक से ज्यादा जल्दी क्वेश्चन हो। क्लियर हो गया ये? चलो, मुझे लगता नहीं कि कुछ क्वेश्चन में बचा है। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, जल्दी से कर दीजिए। कहां से शुरू करोगे? बैक साइड से कर दो। ऑरली करेंगे जल्दी से, पेन पेन हाथ में रख के, दोनों हाथ बांध करके करेंगे। 5 और 5 10, 10 और 10 5, 5 5 10, 10 10 5, 10 5 5 10 5 5 5। क्या आप कर पाए? अगर ये स्पीड तो कर सकते हो, और ये स्पीड अभी तो नहीं आएगी, प्रैक्टिस से आ जाएगी। 5 और 5 10, 10 और 10 5, 5 और 5 10, 10 और 10 5, 5 और 5 10, 10 और 10 5, 5 और 5 10, और 10 और 10 पैरेलल में आ गया तो कितना बच गया? 5 ऑप्शन। बोलो क्लियर है क्या? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। ये क्या चीज है? ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट कर रखा है, डायरेक्टली किया हुआ है, हट जाएगा। क्या होगा बेटा? ये हट जाएगा। ये अगर हट जाएगा तो अब क्या हो गया? ये यू बन गया। अब तो अब बात बन गई। अब कहां से शुरू करूं? दो और दो कैसे हैं? पैरेलल में है, सीरीज में कैसे है? अरे बेवकूफ, यहां करंट आया, डिवाइड हो गया दोनों जगह, दोनों कॉमन पॉइंट्स के बीच में। दो और दो कितना हुआ? एक, एक और दो अब सीरीज में 3, 3 और 3 पैरेलल, कितना आया? 3/2 यानी कि 1.5। 1.5 और 3 आपस में कैसे हैं? पैरेलल में। दोबारा से बताऊं क्या? उड़िए दोबारा से बताऊं? नहीं, नहीं आया कि हो गया? हो गया? नहीं हुआ कि हुआ? हो गया। दो और दो एक, एक और दो तीन, तीन और तीन 1.5, 1.5 और 3 आपस में पैरेलल है भाई। वन ओम आ गया, यही आया सुजल? पक्का? A wire of resistance R is bent in the form of a square ABCDH shown in the figure. J means में आया हुआ क्वेश्चन है ये, with the effective resistance between E and C। ये E पॉइंट और ये C पॉइंट, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। R वायर का रेजिस्टेंस स्क्वायर में बदला बेटा, एक बार देखना जरा, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? R/4, 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 पहले इतना काम, और देखो आगे। ये यहां से यहां तक R/4 का आधा है, R/8। R/4 का आधा R/2 कब से होने लग गया? गजब,
रामानुजम जी रो रहे हैं ऊपर बैठे बैठे, इसीलिए जल्दी चले गए, ये दिन ना देखना पड़े। R/8 और R/8, क्या ये R1 का काम करेगा बेटा? E और C के बीच ये तो R1 हो गया, और बाकी पूरा बचा हुआ कैसे है? बाकी पूरा बचा हुआ कैसे है? करो एक बार। ठीक है, ठीक। अब ये और ये तीनों कैसे हैं सीरीज में? R/4 + R/4 + R/4, ये तो कितना हो गया बेटा? 3R/4, तो ये हो गया, प्लस R/8, ये R2 की वैल्यू आएगी, ये R2 की वैल्यू आएगी। ये कितना हुआ बेटा? 8। 6R + R, कितना आया ये? 7R/8। 7R/8 और R/8 आपस में पैरेलल में है, तो 7R/8 मल्टीप्लाई बाय R/8 डिवाइडेड बाय 7R/8 प्लस R/8। So the answer is 7R/64. Answer is 7R/64. 7R/64. Clear? Done. ये देखिए बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन, पढ़े जरा। Space between two concentric conducting spheres of radii A and B, where B is greater than A, is filled with a medium of resistivity rho. The resistance between the two spheres will be। क्या आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं क्या है? दोबारा से पढ़ें इस क्वेश्चन को सभी बच्चे, मैं जब तक रीड्रॉ कर रहा हूं इसको। देखो बेटा, दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं आपके पास। कह रहा है कि रेडियाई ए एंड बी, बी इज ग्रेटर देन ए, ये ए और ये वाला बी। ये जो बीच में जो पार्ट है ना, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा पार्ट जो है, ये एक मटेरियल से भरा है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है। आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है? आपको ये बात मान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि R इक्वल टू रो एल बाई होगा, रो तो सेम है। एरिया आप देखिए कि अलग अलग एरिया है सभी एलिमेंट्स का, इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, एलिमेंट मानना पड़ेगा क्वेश्चन में। कंसेंट्रिक स्फेयर के केस में, यानी कि इस केस में हम जो हमारा एलिमेंट मानेंगे वो एलिमेंट क्या होगा? यहां पर कंसेंट्रिक स्फेयर्स ही एलिमेंट माना जाएगा बच्चों। वो ये लो बेटा, मैंने क्या किया, मैंने ये एक एलिमेंट मान लिया जिसका रेडियस मान लिया मैंने x।
भाई इसमें जो एलिमेंट माना जाएगा वो स्फेरिकल शेल ही माना जाएगा, और इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ मान ली मैंने कितनी बेटा, dx। इस छोटे से एलिमेंट का जो मैं रेजिस्टेंस लिखूंगा dr1, वो कैसे लिखूंगा, रो कितनी लेंथ करंट क्रॉस करेगा, dx लेंथ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पूरे एरिया को करंट क्रॉस करेगा, तो वो करंट एरिया कितना आ जाएगा इसका, 4 पाई x स्क्वायर। ऐसे बेटे जितने भी इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, अगला एलिमेंट जस्ट इसके बाद होगा, फिर इसके बाद होगा, फिर सब एंड टू एंड कनेक्टेड है, सारे के सारे कैसे हैं, सीरीज में है। तो dr1 प्लस dr2 प्लस dr3 एंड सो ऑन। तो सर इस केस में जो r इक्विवेलेंट आ जाएगा ना, वो इसी का ही तो इंटीग्रेशन आएगा, रो dx अपॉन 4 पाई x स्क्वायर, और ये a से b तक। अरे आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। तो r इक्विवेलेंट इन दिस केस इज रो अपॉन 4 पाई, और बेटा 1/x² का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, -1/x आ जाएगा, a से b आएगा, है ना, x टू द पावर -2 प्लस 1/-2, ये सब रो अपॉन 4 पाई, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/a माइनस 1/b, रो अपॉन 4 पाई 1/a माइनस 1/b, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल था क्या, बोलो बेटा, क्लैरिटी है इस क्वेश्चन की। क्या ये क्वेश्चन हम करेंगे, ये क्वेश्चन आप बेटा ट्राई करेंगे, अगर नहीं होगा तो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आप देखिए कि ये पॉइंट का नाम कुछ रख देते हैं, ए और बी के जो निकालना, लेटर से पॉइंट सी, तो ये भी सी हो गया बेटा, ये भी सी हो गया, और ये भी सी हो, यही होगा। आइडिया दे रहा हूं, ये दोनों सीरीज इसके साथ पैरेलल, और फिर रीड्रॉ करना पड़ेगा आपको इसको, अल्टीमेटली कर लेंगे कि बताऊं मैं आपको। आप इस क्वेश्चन को प्लीज ट्राई जरूर करना। इसका आंसर आ गया मेरे ख्याल से, इस पूरे का इक्विवेलेंट, इस पूरे का इक्विवेलेंट इज 9/3, दैट इज 3 ओम। करंट की वैल्यू पूछी है, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इज द करंट। आपके लिए ये क्वेश्चन मैं कर ही देता हूँ, वरना फिर आपको लगेगा कि यार ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है, सर ने भी नहीं करवाया। कोई बात नहीं बेटा, ये देखो, ये R जितना यहाँ सिंप्लीफाई हो सकता है, यहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ, R और R 2R, 2R और R आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच में 2R/3 हो गया, ये सारा पार्ट हट गया अब मेरे लिए। क्लियर है ये। अब आगे और कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है, तो कुछ करेंगे नहीं, ये डी पॉइंट रख लो, ये ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट, तो रीड्रॉ कर देता हूं बेटा, देखिए आप, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, एक तो सी डी ई एफ, बी सी और ई। अच्छा, ये सी और सी के बीच में ये हट जाएगा, थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं, सी और सी है हट जाएगा, सी और सी है हट जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब देखो जरा, तो रीड्रॉ करना पड़ेगा, ए का सी के साथ भी है, बी का सी के साथ भी है, मैं कह रहा हूँ सी को तो यहीं रख लेता हूं मैं, बाकी बाद में देखेंगे एक बार। ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, सी और डी के बीच में 2R/3, तो मैं कहता हूं डी पॉइंट को यहां रख लो, डी और सी के बीच में एक तो 2R/3 ये हो गया, सी और डी के बीच में एक ये आर हो गया, ये आर हो गया, फिर एक डी और ई पॉइंट बच गया बेटा, डी और ई पॉइंट,
चलो ई पॉइंट को मैं यहां रख लेता हूं। तो ई और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, को यहां ले लो। ई और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, ये आर बेटा। ई और एफ के बीच में आर है, तो मैं कह रहा हूं एक एफ पॉइंट यहां भी ले लो। एफ और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, एफ और सी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है आर। मुझे लगता है आंसर आ चुका है 2R। अरे यार सी पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, सी पर ही खत्म हो रहे हैं सारे के सारे। ये तो हमारे पार्ट में आएगा ही नहीं। सी पॉइंट से शुरू हो रहा है और सी पॉइंट पर ही क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ये जो पार्ट है ये खत्म हो गया। और ये जो सर्किट है आपका, ये ए, ये तो आर, तो आर इक्विवेलेंट इस केस में बेटा कितना आ गया आपका, 2R आ गया। कितना आ गया, 2R आ गया। आंसर आ गया। कैसा सवाल लग रहा था, कर रहे थे जब भी लग रहा था कि बड़ा भयंकर सा सवाल है, बट ऐसा कुछ था नहीं, है ना। मुझे बिल्कुल इनिशियली फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि डी का बी के साथ कहीं कोई कनेक्शन नहीं आ रहा है। जो पूरा नेटवर्क था ना, उस पूरे नेटवर्क में जो भी बाकी का जी जंजाल था ना, उसका ए और बी के साथ कहीं कोई कनेक्शन किसी का भी नहीं था, यानी वो सब बकवासबाजी हो रही थी। डन, ये हो ही गया यार, ये तो हो गया ना। ये 5 और 5, ये जीरो रेजिस्टेंस वायर है। 2.5, 2.55, 555, 2.5, आई इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई 2.55। ये कितना आ गया आपका यार, 2 एम्पियर आ गया। क्या इतनी जल्दी आप कर पाओगे, कैसे किया। करंट निकालना था, 5 और 5 पैरेलल में है ये, क्या विजुलाइज कर पा रहे हो पैरेलल में, कितना आया 2.5। 2.5 और 2.5, 5, 5 और 5 2.5, आई इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2.5। Correct, in the given circuit A is an arbitrary constant, the value of M for which the equivalent circuit resistance is minimum। इस पूरे का इक्विवेलेंट मिनिमम करना है मुझे। चलो देखते हैं। तो पहले इसका इक्विवेलेंट निकालो भाई। ये तीनों रेजिस्टेंस एम ए और एम में, ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस हैं बच्चों, ये तीनों कैसे हैं, ये MA/3 आ गया, A/M और A/M, ये कितना हो गया A/2M। दोनों कैसे हैं। तो यहां से आप एक बात बताओ, जो R इक्विवेलेंट आया आपका, वो कितना आ गया बेटा आपका, MA/3 प्लस A/2M। ये आया आपका, बोलो। दिस इज 6M। अच्छा, इसका M की वैल्यू चाहिए आपको ताकि इक्विवेलेंट वो आ जाए, ठीक है कोई बात नहीं। ये आया आपका, कैसे कर लो ना यार, मैं कह रहा हूं कि M/A कॉमन लिया अगर, 6M, ये कितना आ गया 2M² A प्लस 3A आ गया। ये R इक्विवेलेंट आ गया। छोड़ो, R इक्विवेलेंट आ गया। इसकी वैल्यू आपको मिनिमम चाहिए, मिनिमम अगर चाहिए, ए तो कांस्टेंट है यानी कि एम पर डिपेंडेंट है बेटा, तो ये dr/dm इसका डेरिवेटिव 0 हो जाना चाहिए। अगर मुझे किसी फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उसका डेरिवेटिव क्या कर दो, 0। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, जिस पर वो डिपेंड करता है, एम के रिस्पेक्ट में करूं। A/3 तो कांस्टेंट, एम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो गया 1।
प्लस a/2 1/m का मतलब बेटा क्या हो गया, m की पावर -1। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/m²। ये 0 होना चाहिए। a/3 मस्ट बी इक्वल टू a/2m²। a से a कैंसिल आउट, m² इज इक्वल टू 3/2, m इज इक्वल टू √3/2। कंपेयर कर लो, ये इसने कहा है कि किसके इक्वल है, ये √x/2 के इक्वल है बेटे। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू 3 आ गई। नहीं आया, थोड़ा सा ये पार्ट नया था, वो तो आसान सा ही था। और ये मुझे पता होना चाहिए, तो ना 12th क्लास में आ गए तो पता ही होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन है कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर दे। जल्दी से एक क्वेश्चन और कह रहा, ऑल द रेजिस्टेंस इन द आर 1 ohm ईच द वैल्यू ऑफ करंट आई वैल्यू बतानी। ओहो, कर दो जल्दी से कर दो। कैसे करें कैसे करें, 1 और 1 ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। अरे 1 और 1 आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो इन दोनों का क्या बनेगा, 1/2। इन दोनों का 1/2, इन दोनों का 1/2, इन दोनों का 1/2। 1/2 और 1 3/2, 3/2, 3/2 और 3/2 कैसे हैं, 3/, बंद करना उसको, 3/2 और 3/2 ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है ना बेटा। 3/2 और 3/2 पैरेलल, कितना बन गया, 3/4। यानी कि इस पूरे की जगह यहां पर 3/4 आ चुका है। इस पूरे की जगह कितना आ चुका है, 3/4। 3/4 मतलब आर लिखने की जरूरत नहीं, 3/4 ही आ गया। अब आप देखो 3/4 और 1 कितना आ गया, 1 + 3/4 7/4। ये भी 7/4, 7/4 + 1, 1 + 7/4 11/4। आई इज इक्वल टू कितना आएगा, v डिवाइडेड बाय आर। कह रहा है ये किसके इक्वल है, ये a/5 के इक्वल है। कुछ गड़बड़ हो चुकी है, वो गड़बड़ ये होगी कि ये दोनों पैरेलल में रही ना। तब ठीक है, हल्का से गड़बड़ कर दिया। देखो ये बेटा ये आपका आ गया था 1/2, ये आ गया था, और 1 ये आ गया था। तो 3/2 3/2 ये दोनों हो गया था आपका 3/4। ये भी 3/4 हो गया था। 3/4 + 1 7/4, 7/4 तो ये आ गया था 7/8 + 1 15/8। बस मुझे ये बता दीजिए समझ में आ गया क्या, दोबारा से बताऊं है, आ गया। ये दोनों पैरेलल में 1/2 1/2 1 3/2। तो ये भी तो इतना, इतने का भी तो 3/2 बनेगा। 3/2 और 3/2 अब पैरेलल में है, 3/8। 3/8 और 1 कितना बन गया आपका, 7/4। और फिर 7/4 इसका, वो भी पैरेलल में, तो 7/8। और ये 1 सीरीज में तो 15/8। इसने कहा कि I इज इक्वल टू कितना आएगा, V डिवाइडेड बाई आर, आर इज 15/8। और इसने कहा ये किसके इक्वल है, ये कहा है कि a/5 के। a की वैल्यू 8 आ गई, टीजर टाइप में था, a की वैल्यू 8 ही आनी चाहिए। बोलो क्लियर है। ये देखिए ये क्वेश्चन करते हैं। Here the ratio of the equivalent resistance of the network between the points A and B when switch is open and the switch is closed। बेटा जब स्विच ओपन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। स्विच जब ओपन है, स्विच ओपन है तो मतलब R और 2R कैसे हैं, सीरीज। और ये भी कैसे हैं, सीरीज। 3R उसका और 3R इसका। तो कितना आ गया, ओपन के केस में RAB इज कितना आया बेटा, 3R/2 आ गया। जब आप स्विच को क्लोज कर देंगे, तो बेटा जब आप स्विच को क्लोज करेंगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो एक ही पॉइंट बन जाएंगे।
मान लो वो पॉइंट सी है, तो इन दोनों के बीच का एक रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये आर, और ये कितना बन जाएगा बेटा, 2R। सिमिलरली ये वाला बन जाएगा 2R, और बच्चे ये वाला बन जाएगा आपका R, ये B और ये A। R और 2R आपस में कैसे हैं, पैरेलल। इसका इक्विवेलेंट कितना आया, 2R/3, और उसका भी 2R/3, और दोनों सीरीज में आ गए। कितना आ गया, 4R/3। तो दूसरे वाले केस में जो RA' या R क्लोज जो आ गया वो ये आ गया। आपसे कहा है ओपन R ओपन डिवाइडेड बाय R क्लोज्ड, ये रेशो कहा है कि ये x:8 है। R ओपन इज 3R/2 और R क्लोज इज 4R/3। दिस इज 9/8 विच इज इक्वल टू x/8। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x की वैल्यू 9 आ गई। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 9। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 9। डन। कह रहे कि फिगर S1 and S2 are open, the resistance across AB when the switch S1 and S2 are closed is। जब दोनों को क्लोज कर दिया, क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से। स्विच को क्लोज करते ही क्या सर्किट बनेगा, मैं बना देता हूं यहां पर। बेटा क्वेश्चन पढ़े जरा एक बार। कह रहे कि जब S1 और S2 तो अभी ओपन में है, कह रहे कि जब आपने S1 S2 को क्लोज कर दिया तो क्या बनेगा। तो मैं कहता हूं आप एक काम करो, जब आप इसको क्लोज कर दोगे ऐसे बेटा, तो ये पॉइंट सी, ये भी सी, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट भी डी। आप अभी रीड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो मुझे समझ में आ रहा है कि 12 और 6 आपस में कैसे हैं, पैरेलल। ये दोनों भी पैरेलल और ये दोनों भी पैरेलल और कॉम्बिनेशन सीरीज। तो 12 और 6 अगर है तो 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 6, तो ये तो 4 ओम आ गया। इसका बेटा कितना आ गया, 2 ओम आ गया, और इसका 4 आ गया। 4 4 8 और 2 10, आंसर आ गया है 10 ओम। मुझे लगता है आज की क्लास में जितने क्वेश्चंस किए आपने शायद कभी नहीं किए होंगे, एक खुद ने नहीं किए होंगे एक दिन के अंदर। तो इतने क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस की दोबारा से प्रैक्टिस करनी है, फिर तभी आ पाएगी जब आप इन क्वेश्चंस की क्या करेंगे, दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। कल की क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करेंगे जो इस चैप्टर की जान भी है, दैट इज किरचॉफ्स लॉ, केसीएल और केवीएल, और उसी के साथ उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वो वाला पार्ट होने के बाद जो एक पार्ट है इस चैप्टर का वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा दैट इज वो हीटिंग इफेक्ट और पावर वाला पार्ट, और फिर कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो आज की क्लास में किया ये हर क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्टली, हालांकि हमने डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए वही किए हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस जब केसीएल केवीएल में करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो मुझे वैसे भी आना ही चाहिए। बट यस, कल की क्लास से पहले हम करेंगे, पहले केसीएल केवीएल तो करेंगे, उससे पहले सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस जरूर करें। वो अभी हमने छोड़ दिए। कल की क्लास में क्या करेंगे, केसीएल केवीएल करेंगे, और उसके साथ में पहले जो सिमेट्रिकल रेजिस्टेंसेस है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। होप यू एंजॉय द लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।